नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 19 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 20 दिसंबर से लेकर 26-27 दिसंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ सकती हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी इस समय बात कर लेते हैं सबसे पहले मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय एक यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जो दक्षिणी क्षेत्र है इन क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन नज़र आ रहा है और एक सर्कुलेशन यहाँ पर केरल से जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी जो हिंद महासागरीय क्षेत्र हैं यानी एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और दूसरी तरफ अरब सागर है, तो यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन इस समय नज़र आ रहा है। और इसके अलावा इस समय देखा जाए तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत यहाँ एक्टिविटी नज़र आ रही है अरब सागर में। और अरब सागर के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी यहाँ पर ये बादल पहुँच रहे हैं और ये बादल गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र, साथ में ही महाराष्ट्र के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, साथ में मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी ये बादल पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब हो सकता है ये बादल इस तरह से आगे की ओर भी कुछ बढ़ते हुए देखे जाएँ, क्योंकि ये बादल उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा एक पश्चिमी विक्षोभ भी अभी इस समय अफगानिस्तान के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास नज़र आ रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। तो चलिए अभी बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और अभी यहाँ पर एक जो पश्चिमी विक्षोभ पहुंचा था कमज़ोर सा, उसके प्रभाव से यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी की गतिविधियाँ देखी गई हैं, जिसके प्रभाव से आज सुबह के समय पंजाब हरियाणा से लेकर राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर हल्का कोहरा भी देखा गया था। और अभी यहाँ पर सर्दी में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी जा रही है, सुबह के समय और दिन के समय भी थोड़ी सी ठंड ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इस तरह की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखी जा सकती हैं। और इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर चाहे मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र के क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर अरब सागर से कुछ बादल पहुँच रहे हैं, तो ये बादल इस तरह से हो सकता है आगे की ओर गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र है, हो सकता है थोड़ी बहुत राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर भी ये बादल पहुँच जाएँ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर, साथ में ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा या बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर थोड़े बहुत बादल आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु में देखा जाए तो एक आध स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर जो सर्कुलेशन है यह थोड़ा सा और आगे बढ़ सकता है और यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान जो लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। और अब बात करें 20 दिसंबर की। 20 दिसंबर को भी देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी देखा जाए तो यहाँ पर भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। केरल से लेकर तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और अभी एक जो पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर अफगानिस्तान के क्षेत्रों के आसपास जो पहुँच रहा है, हो सकता है उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से थोड़े बहुत बादल 20 या 21 दिसंबर के आसपास यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर देखने को मिल जाए और हो सकता है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ या बर्फबारी भी देखने को मिल जाए। और बात करें 21 दिसंबर की। 21 दिसंबर को भी केरल और तमिलनाडु में ही कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल और बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर इस दौरान भी देखा जाए तो मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहा है उसके प्रभाव से थोड़ी बहुत बादल या हल्की फुल्की बारिश बर्फबारी की गतिविधियाँ ज़रूर देखी जा सकती हैं। और बात करें 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर को पहाड़ी राज्यों में और थोड़ी बहुत राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं नज़र आ रही हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाए या बादलों की आवाजाही देखने को मिल जाए। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में ही बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप द्वीप समूह की ओर ज़रूर कुछ स्थानों पर हल्की या इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और अब बात करें 23 दिसंबर की। 23 दिसंबर को भी हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार जिसमें जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और जो पूर्वोत्तर राज्य है यहाँ पर भी कदुका स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है।
और बात करें 24 दिसंबर की, 24 दिसंबर को यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और जो पश्चिम विक्षोभ इस समय आ भी बहुत कम रहे हैं, और जो भी आ रहे हैं वो थोड़े बहुत उत्तर दिशा की ओर से गुजर रहे हैं, जिनका थोड़ा बहुत असर पहाड़ी राज्यों पर ही इस समय नज़र आ रहा है। इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्रीय क्षेत्रों की ओर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी नज़र आ रही है। और बात करें 25 दिसंबर की, 25 दिसंबर को यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों पर भी छिटपुट बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं या आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। और अब बात करें 26 दिसंबर की, 26 दिसंबर को भी केरल, तमिलनाडु में ही हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर जरूर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर जो दक्षिणी क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 27 दिसंबर की, 27 दिसंबर को भी तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और साथ में ही बंगाल की खाड़ी में, जहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही थी, ये बारिश की गतिविधियाँ कुछ पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस दौरान पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।